आज के टाइम में 80% फीमेल्स को फर्टाइल एज ग्रुप में हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। और ये आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ये है कि 60 to 70% फीमेल्स को, हो सकता है 50% भी हो, डेटा ऐसा कहते हैं। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो साइलेंट होता है, पता ही नहीं चलता है ना कि मुझे हुआ क्या है। जब तक पता ही न चले किसी को, वो क्या एक्शन लेगा, कैसे खुद को समझ पाएगा। बस परेशानियाँ, एक या दो इश्यूज झेलती रहती है फीमेल्स। तो आज कुछ हिडन सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी और उसकी रेमेडीज़। मैं जानती हूँ आप सभी हमसे बहुत प्यार करते हैं, आपके कमेंट्स में आपका ढेर सारा प्यार मिलता है। और बहुत सारी हमारी जो फ्रेंड्स हैं लिखती हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव किया, बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। तो साइंटिफिक नॉलेज है, मैं आप तक पहुँचाती हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप मेंबरशिप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, अपने मैसेजेस का डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। डे टू डे में जो भी आपको पूछना हो, प्रॉम्प्टली आपको 24 घंटे में आंसर मिल जाता है। सो जॉइन अस। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ 6-7 ऐसे हिडन सिम्टम्स, जिनमें से अगर एक तो भी आपको पता चले ना, तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। 18 से लगाकर 50 तक की एज में अगर ये सिम्टम दिखाई देते हैं किसी को भी, तो उनको अलर्ट हो जाना है। या हार्मोनल इम्बैलेंस को जितना जल्दी आप जकड़ने से रोक दें, उतना जल्दी आप ठीक हो जाती हैं। कई सिम्टम इनमें से अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये विषय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो पूरा देखें, हर पॉइंट को समझें। सबसे पहला पॉइंट है कि पीरियड्स रेगुलर आते हैं, लेकिन जो फीमेल्स माँ बनना चाहती हैं, 6-6 महीने हो गए, 30 से भी नीचे हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो मेडिकल रीज़न क्या हो सकता है? इवन पीरियड्स आर रेगुलर बट ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। हार्मोनल इम्बैलेंस में एनओव्यूलेटरी साइकिल्स कॉमन है। इसमें पीरियड आपको रेगुलर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसे में ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। कई बार सिस्ट रह जाती है, कई बार पीसीओएस भी हो जाता है, कई और चीज़ें भी होती हैं। और कई बार सिंपली ओव्यूलेशन नहीं होता, एक रिलीज नहीं होते हैं। इसके रीज़न क्या है? प्रोजेस्टेरोन लो रहना, फॉलिकल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होना। अब 10-12 mm का एग बनेगा तो वो तो ओवरीज में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, रिलीज भी नहीं हो पाएगा। या फिर ल्यूटियल पेस, यानी कि शॉर्ट साइकिल होना आपका। ओव्यूलेशन के बाद एटलीस्ट 11 से 14 दिन का फेज होना चाहिए, लेकिन वो शॉर्ट होता है। तो साइकिल भी शॉर्ट होती है, 28 दिन से कम होती है ऐसे लोगों की पीरियड साइकिल, बट होती रेगुलर है। तो ये एक हिडन सिम्टम है। दूसरा एक चीज़ आपको अपने बॉडी में नोटिस करना चाहिए कि जब मिड साइकिल एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी में ओवरीज से, जिसको कि हम ओव्यूलेशन कहते हैं, उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस होना या थोड़ी वार्मथ रहना बॉडी में, एक बहुत बेसिक सा और ज़रूरी चेंज होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझिए, देखिए खुद में, कहीं चिड़चिड़ापन, एंजाइटी तो नहीं बढ़ रही है, फटीग तो नहीं बढ़ रही है, डिप्रेसिव तो नहीं हो रहे हो, मूड स्विंग्स तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये सारे लक्षण हैं प्रोजेस्टेरोन न बढ़ने के और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। तो अगर ओव्यूलेशन के टाइम ब्रेस्ट टेंडरनेस या उसके बाद में ब्रेस्ट टेंडरनेस हल्की सी नहीं आ रही है साइकिल में, नॉर्मल साइकिल में भी, तब इसे आप लो प्रोजेस्टेरोन समझ सकते हैं और 21वें दिन प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करा सकते हैं वो कन्फर्मेशन। ऐसे में फर्टाइल एज की फीमेल को, जिनको माँ बनना है, उनके इम्प्लांटेशन फेल होते हैं और जनरली ये थायराइड इश्यूज़ के साथ एसोसिएटेड रहता ही है। थर्ड सिम्टम कि फीमेल्स की पूरी साइकिल चली जा रही है, लेकिन उनको कोई डिस्चार्ज समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे कब क्या डिस्चार्ज हो रहा है। एक हेल्दी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 तरह के डिस्चार्ज होते हैं, जिसमें जब फर्टाइल विंडो होती है तो पानी जैसा चिपचिपा स्टिकी डिस्चार्ज होता है, बाकी थोड़ा सा क्रीमी हो सकता है, वाइट हो सकता है, नॉर्मल है। किसी को अगर होता ही नहीं है कोई डिस्चार्ज, समझिए आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है। थोड़ा खान पान योगा ठीक कर लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ऐसे में स्पर्म जो है एग्स तक पहुंचते नहीं हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता और माँ बनने में समस्या आती है। तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम है, इसको जटिल मत बनाइए, जल्दी ठीक कर लीजिए। और इस पे हमारे अदर वीडियोस भी हैं हर विषय पे, उनको आप देख के एजुकेट होइए, साइंस को सीखिए और खुद को ठीक कर लीजिए। आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ओव्यूलेशन टाइम पे या महीने के बीच के दिनों में आपको ओव्यूलेशन पेन जो है लंबा चलता है, कई दिन तक रहता है, 2 दिन से ज़्यादा अगर रह रहा है, तो समझ जाइए कि ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी है कुछ। या तो सिस्ट है, या तो आप ओव्यूलेट नहीं कर पा रही हैं, LUF सिंड्रोम हो सकता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस का क्लियर सिम्टम होता है। ऐसे में कंसीव कर पाना मुश्किल हो जाता है। सिंपली अगर कहें तो यहाँ पर एग रप्चर नहीं हो पाता कई बार। तो योगा और अच्छी डाइट आपको हेल्प करेगी। योगा से ब्लड फ्लो बढ़ेगा, डाइट से बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूल बढ़ेगा। इसमें इंसुलिन का रोल होता है
थायराइड का रोल होता है और हाई कॉर्टिसोल का भी रोल होता है। तो आप देख लीजिए आपको इन तीनों में से किसकी प्रॉब्लम है। देखिए फर्टिलिटी हार्मोन्स जो हैं या हमारे बॉडी के सारे ही हार्मोन जो है ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। एक्सिस होता है ऑर्गन एंड ब्रेन एक्सिस। लेकिन अगर ब्रेन टायर्ड है, ठीक से काम नहीं कर पा रहा या स्ट्रेस्ड आउट है, तो ऐसे में बॉडी के हार्मोनल फंक्शंस भी गड़बड़ होते हैं, क्योंकि हार्मोन प्रॉपर रेगुलेट नहीं हो पाते हैं, ब्रेन से गड़बड़ियाँ होती हैं। 6 सिम्टम है कि पीरियड से पहले, पीरियड से हफ्ते 10 दिन पहले अगर आपको इरिटेशन बहुत चालू हो जाए अननेसेसरी विदाउट रीज़न, आप अंदर से बहुत इरिटेटेड हो, हर चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर दे रही है, मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप नहीं आ रही, नींद आ ही नहीं रही है रात को, अगर ये चीज़ें हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस का क्लियर कट सिम्टम है, प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी है आपको। ऐसे में इम्प्लांटेशन नहीं होता है और ये साइकिल दर साइकिल और बढ़ता जाता है। इसमें इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल्स हेल्प करती हैं, कैमोमाइल टी हेल्प करती है, योगा एंड अच्छी डाइट हेल्प करता है, मेलेटोनिन, CoQ10, DHEA सप्लीमेंट्स हेल्प करते हैं। कई बार ये एड्रेनल इनसफिशिएंसी से लॉन्ग टर्म फटीग या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से भी फीमेल्स में होता है। अगर आपके हाथ पैर बहुत ठंडे ठंडे रहते हैं, थायराइड इश्यूज भी हैं अगर आपको, तो हो सकता है कि आप कंसीव ना कर पाएं। पेट, हाथ और पैर के तलवे ठंडे रहना एक बैड मेटाबॉलिज्म का, बैड सर्कुलेशन का सिम्टम होता है कि शरीर में खून का दौरा अच्छा नहीं है। हो सकता है आप एनीमिक हो। ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर देखते रहें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा जा रहा है। ऐसे में B12 सप्लीमेंटेशन, आयरन सप्लीमेंटेशन, थायराइड का प्रॉपर केयर, डाइट और रूटीन बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में यूट्रस में कंडीशन डेवलप होती है जिसको कि कोल्ड यूट्रस कहा जाता है, जिसमें यूट्रस लाइनिंग प्रॉपर नहीं बनती है और इम्प्लांटेशन नहीं होता, गर्भ रुकने में बहुत कठिनाई होती है। सिंपल तरीकों से इन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकते हो। जुड़े रहें, वीडियोस को देखें और सीखें और लाइफ को इम्प्रूव करें। ऑल द बेस्ट।